हरे कृष्णा एवरीवन। आज के भगवत गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय का 40वां श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो अध्याय 1 श्लोक संख्या 40। अधर्म अभिभावत कृष्ण प्रदुषन्ति कुलस्त्रियः। स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्णशंकरः। भावार्थ और तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भावार्थ। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ अर्जुन अब बता रहा है कि अगर हम सभी पुरुषों को मार देंगे तो जो स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाएंगी, क्योंकि पुरुषों की संख्या कम हो जाएगी और फिर जो संतानें उत्पन्न होंगी वो वर्ण संकर होंगी। वर्ण संकर का मतलब होता है जो 4 वर्ण होते हैं उनके आपस में स्त्रियां अगर उनको विवाह करके जो संतानें उत्पन्न होंगी उनको वर्ण संकर कहते हैं या अवांछित संतानें। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य। जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनोमुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं हैं। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व और अनुवृत्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ शिला प्रभुपाद बहुत अच्छा विषय उठाते हैं और बहुत अच्छे विषय इस अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो आज की हमारी स्थिति है, जो आज के हमारे समाज की स्थिति है, उसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ बताते हैं। क्योंकि पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि और चर्चा की कि हमें परिवार में आध्यात्मिक मूल्यों का पालन करना चाहिए।
और आज के श्लोक में ये विषय और इसको हम इस विषय के ऊपर चर्चा करते हैं कि हमें सदा भगवान का छोटा सा मंदिर घर पर बनाना चाहिए, प्रतिदिन भगवान को भोग लगाना चाहिए, आरती करनी चाहिए, भगवान के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए, एकादशी का व्रत पालन करना चाहिए। इन सब को अगर हम प्रतिदिन के नियम के कार्यों की तरह हम करेंगे तो घर में जो बच्चे हैं, सभी परिवार के सदस्य हैं, स्त्रियां हैं, उन सब की आध्यात्मिक उन्नति को समान अवसर मिलेगा। स्त्रियां और बच्चे बहुत आसानी से भटक सकते हैं और उनको मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। वैसे तो आजकल के पुरुष भी महिलाओं से कम नहीं हैं भटकने में, और यहाँ महिला का अर्थ उस मानसिकता से है जो बुरी आदतों में भटक सकती है। शिला प्रभुपाद अपने एक लेक्चर में बताते हैं कि स्त्री का जो सतीत्व है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है अच्छे बच्चे पैदा करने के लिए। यद्यपि पुरुष भी चरित्रहीन नहीं होना चाहिए। इस संस्कृति का पालन करने के लिए ही वैदिक काल में वर्ण आश्रम व्यवस्था लागू थी। बाल विवाह का अर्थ ही यही था कि लड़की का विवाह तरुण अवस्था में कर दिया जाता था और यौवन अवस्था तक लड़की अपने पिता के घर में रहती थी और यौवन अवस्था में पति उसको ले जाता था। लड़की जानती थी बचपन से ही कि वह विवाहित है और उसका एक पति है, इसलिए वह पतिव्रता और सती बन जाती थी और उच्च मूल्यों को घर के माहौल में उत्पन्न करने में सहायक होती थी। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पुरुष को कभी किसी स्त्री के साथ एकांत स्थान पर नहीं रहना चाहिए, चाहे वो उसकी बहन, माता या पुत्री ही क्यों ना हो, क्योंकि हमारी इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि कभी भी काम वृत्ति जाग सकती है और हम दिखावे और पाखंड से हमें बचना चाहिए, क्योंकि हम अपनी स्थिति को जानकर ही आगे बढ़ सकते हैं, वरना हम मिथ्याचारी कहलाएंगे। तो इस श्लोक में यही विषय निकल के आता है कि जो हमें भगवान की जो ये पद्धति है भगवान की सेवा की, उसको अपने घर पर ज़रूर पालन करना चाहिए, जिससे हमारी संस्कृति आगे बढ़ सके। नहीं तो आज के समय में बहुत ही भटकाव के रास्ते खुले हुए हैं और जिससे स्त्रियां और बच्चे बहुत आसानी से भटक जाते हैं और यहाँ तक कि पुरुष भी भटक जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपने टिप्पणी और प्रश्न मेरे व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजें और इन ऑडियो सेशंस को ज़रूर सुनें। हरे कृष्णा। धन्यवाद।